सुप्रभात। आज मैं आपके सामने आपके हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 के अध्याय 9 को लेकर उपस्थित हूँ। इसका नाम है चिड़िया की बच्ची। इसके लेखक श्री जैनेन्द्र कुमार जी हैं। हिंदी साहित्य में जैनेन्द्र कुमार को मनोवैज्ञानिक लेखक कहा जाता है, अर्थात वो दूसरों के मन के भावों को बहुत ही निपुण रूप में, बहुत ही कुशल तरीके से शब्दों में उभार कर लाते हैं। तो इस कहानी में भी उन्होंने माधव दास और चिड़िया के एक छोटी सी बच्ची के माध्यम से बहुत ही गंभीर समस्या को उठाया है और उसके समाधान की तरफ भी संकेत किया है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है कि माधव दास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनाई है। तो पहले ही पंक्ति से हमें ये समझ में आ जाता है कि माधव दास नाम का जो भी व्यक्ति इस कहानी का पात्र है वो बहुत ही धनी है। धनी इसलिए क्योंकि अगर उसके पास पैसे नहीं होते तो वो संगमरमर की कोठी तो बिल्कुल भी नहीं बनवा सकता था। तो उसने संगमरमर की कोठी बनवाई है, इसका मतलब है कि वो काफ़ी अमीर है। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा लगाया है और उसको कला से बहुत प्रेम है। धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन भी उसको छू नहीं गया है। यानी कि माधव दास बहुत धनी है लेकिन उसमें कोई व्यसन यानी कि बुरी आदत नहीं है, ठीक है। और उसको कला से बहुत प्रेम है, उसकी अभिरुचि बहुत सुंदर है, यानी कि उसे अच्छी वस्तुएं, कलात्मक वस्तुएं, खूबसूरत चीज़ें बहुत ही पसंद है। तो एक दिन शाम को वो अपने बगीचे में बैठा हुआ था और गर्मी के दिन थे। तो जब शाम होने लगती है, सूरज डूबने वाला होता है, तो आसमान में कई रंग आते जाते रहते हैं। तो इन सब को वो देख रहा था और उसे लग रहा था कि प्रकृति कितनी सुंदर है और इन सब चीज़ों को देखकर उसके मन को तृप्ति मिल रही थी। लेकिन उसी समय वहाँ पर एक चिड़िया आती है। चिड़िया यानी कि एक बहुत ही छोटी सी चिड़िया की बच्ची, और वो उस बगीचे में गुलाब की एक डाली पर बैठ जाती है। चिड़िया बहुत ही सुंदर थी, उसकी गर्दन लाल थी, गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे और उसका नन्हा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और उसके शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। तो चिड़िया को मानो माधव दास की सत्ता का कुछ भी पता नहीं था और उसको थोड़ी देर आराम चाहिए था। कभी वो पर हिलाती, कभी फुदकती और खूब खुश मालूम होती थी। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज़ निकाल रही थी। तो यहाँ पर लेखक ने चिड़िया की खूबसूरती के बारे में बताया है कि वो चिड़िया बहुत रंग बिरंगी थी। उसके शरीर पर तरह तरह की आकृतियाँ यानी डिज़ाइंस बने हुए थे और वो चिड़िया जरा उड़ते उड़ते थक गई थी, चूँकि अभी बच्ची थी और ज़्यादा उड़ने की शायद उसे आदत नहीं थी। तो वो थोड़ी देर आराम करने के उद्देश्य से माधव दास के घर में, बगीचे में जो गुलाब का पौधा लगा हुआ था उसकी डाली पर आकर बैठ गई थी। और उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उसकी खूबसूरती को, उसकी चंचलता को माधव दास बहुत ध्यान से देख रहे हैं। माधव दास को वो चिड़िया बहुत मनमानी लगी। मनमानी यानी अपनी मनमर्जी करने वाली। उसकी स्वच्छंदता उनको बहुत प्यारी लगी, यानी उसकी आज़ादी, उसका इठलाना, चंचलपन, ये सब माधव दास को बहुत अच्छा लगा। और वो बहुत देर तक चिड़िया को उस डाल से उस डाल पर फुदकते हुए देखते रहे। और फिर उन्होंने अचानक ही चिड़िया से कहा कि आओ, तुम बहुत अच्छे समय पर आई हो। ये बगीचा तुम लोगों के बिना बहुत सूना लगता है और मुझे बहुत खुशी है कि तुम यहाँ आई हो। असल में ये बगीचा मैंने तुम्ही लोगों के लिए बनाया है, इसलिए तुम्हारी जब इच्छा करे तुम बेखटके यानी बिना डर के, बिना रोक टोक के यहाँ आया करो। चिड़िया पहले तो एकदम सन्न हो गई, घबरा गई कि अचानक ये कौन है जो उससे बातें करने लगा। फिर उसने कहा कि मुझे मालूम नहीं था कि ये बगीचा आपका है। अगर मुझे मालूम होता तो मैं बिल्कुल नहीं आती और मैं अभी यहाँ से चली जाती हूँ। तो इस पर माधव दास ने कहा कि हाँ, बगीचा तो मेरा है, ये संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन तुम इन सब को अपना समझ सकती हो, सब कुछ तुम्हारा ही है। तुम जाओ मत, यहीं बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है।
तो चिड़िया ये सब सुनकर बिल्कुल घबरा गई और उसने कहा, नहीं नहीं, मैं तो यहाँ बस थोड़ी देर आराम करने के लिए आई थी, ये बगीचा आपका है, मुझे माफ़ करिए, मैं चली जाऊँगी। तो माधव दास ने कहा कि मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा मन बहुत खुश हो गया है, तो तुम जाओ मत, तुम यहीं रहो। चिड़िया बोली, लेकिन मैं तो माँ के पास जा रही हूँ, है ना, मैं तो बस थोड़ी देर आराम करने के लिए यहाँ आई थी, शाम हो गई है और मेरी माँ मेरे बारे में चिंता कर रही होगी। तब माधव दास ने कहा कि अरे पागल चिड़िया, क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारी माँ के पास क्या है? कुछ भी नहीं। तुम्हारी माँ तुम्हें वो सुख नहीं दे सकती जो मैं दे सकता हूँ। देखो यहाँ कितना सुंदर बगीचा है, कितने अच्छे अच्छे गुलाब के फूल खिले हुए हैं, वहाँ पानी का झरना है, और इन सब को छोड़ो, अगर भीतर महल में जाओगी तो और भी सुंदर चीज़ें तुम्हें देखने को मिलेगी। मेरे पास बहुत सोना है, तो मैं तुम्हारे लिए एक सोने का घर बनवा दूंगा और उसमें मोतियों के झालर लगवा दूंगा। यानी कि माधव दास अपने धन दौलत की का लालच चिड़िया की बच्ची को देने लगता है, पर चिड़िया की बच्ची इन बातों से बिल्कुल घबरा जाती है और वो कहती है कि नहीं नहीं, मैं यहाँ नहीं रहूँगी, तुम जो भी बोल रहे हो वो बातें मेरी समझ में नहीं आ रही हैं, मैं तो अपनी माँ के पास रहूँगी। मेरी माँ के घर के बाहर बहुत ही सुनहरी धूप बिखरी रहती है और मुझे ज़्यादा कुछ चाहिए भी नहीं, बस खाने के लिए दाने चाहिए जो कि मेरी माँ ला देती है, और अब वो मेरा इंतज़ार कर रही होगी, मेरी राह देख रही होगी। तो मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं तो अपनी माँ की ही बेटी हूँ, और तुम कुछ भी कह लो, मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मैं अपनी माँ के पास ही रहूँगी। तो माधव दास कहता है कि चिड़िया, मैं तुम्हारी माँ को जानता हूँ, तुम्हारी माँ के पास कुछ नहीं है और मेरे पास सब कुछ है, तो तुम यहीं रहो, मैं तुम्हें माला माल कर दूँगा। इस पर चिड़िया कहती है कि माला माल होना किसको कहते हैं? माधव दास समझाता है कि अरे तुम माला माल होना नहीं जानती, माला माल होने का मतलब है सोने से लद जाना, और सोना इस संसार का सबसे बड़ा लालच है, तृष्णा है, माया है, और मेरे पास तो सोने का ढेर है। मैं तुम्हारे लिए सोने का ऐसा पिंजड़ा बनवाऊंगा कि दुनिया में किसी के पास नहीं होगा, तुम्हारे खाने पीने की कटोरी भी सोने की होगी। पर चिड़िया बोलती है कि ये सोना क्या होता है? तब सेठ कहता है कि तुम सोने का मूल्य नहीं समझ पाओगी, सोने का मूल्य समझने के लिए तुम्हें बहुत कुछ समझना होगा, बस तुम इतना जान लो कि तुम्हारी किस्मत खुल जाएगी, है ना। मेरे पास बहुत कोठियाँ हैं, बहुत बगीचे हैं, बहुत दास दासी हैं, लेकिन मेरा मन उनमें से किसी से खुश नहीं हुआ है, मेरा मन सिर्फ तुमसे खुश हुआ है। तो चिड़िया फिर कहती है कि सेठ जी, मैं बहुत नादान हूँ, बहुत मासूम हूँ, मुझे आपकी ये कुछ भी बातें समझ में नहीं आ रही हैं, मुझे बस इतना पता है कि मेरी माँ मेरा रास्ता देख रही होगी और आप मुझे जाने दीजिए, आप देर मत करिए, देर होने से रात हो जाएगी और रात में अंधेरे में मुझे रास्ता समझ में नहीं आएगा, मैं रास्ता भूल जाऊँगी। तब जब सेठ को ऐसा लगता है कि चिड़िया इन बातों से उसके झांसे में नहीं आने वाली है, तो वो अपने नौकर को इशारा करता है और एक बटन दबा देता है, जिससे एक मतलब सेठ कहते, और उधर सेठ उनसे बातें भी कहते रहते हैं कि अच्छा ठीक है, तुम अभी माँ के पास जाओ, लेकिन फिर कल आना, फिर परसों आना, रोज़ आना। और ये कहते कहते सेठ जी अपने नौकर की तरफ इशारा करते हैं कि झट से इस चिड़िया को पकड़ लो। और चिड़िया को पकड़ने के लिए नौकर जैसे ही अपना पंजा बढ़ाता है तो चिड़िया उस पंजे में आती नहीं है और वो चीखकर एकदम ज़ोर से उड़ जाती है, और उड़ती है तो फिर वो रुकती नहीं है, सीधे उड़ते उड़ते अपनी माँ के पास आती है और अपनी माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगती है। सुबकना यानी कि रोना, धीरे धीरे रोना, हिचकियाँ लेते हुए, है ना। और कहती है, ओ माँ, ओ माँ। माँ ने बच्ची को छाती से चिपटाकर पूछा, क्या है मेरी बच्ची, क्या है? तो माँ उसकी पूछती है कि क्या बात है मेरी बच्ची, क्यों इतनी डरी हुई हो, क्यों घबराई हुई हो, क्यों रो रही हो? और बच्ची काँप काँप कर माँ की छाती से और ज़ोर से चिपक जाती है और कुछ नहीं बोलती है, बस सिर्फ ओ माँ बोलती रहती है। और माँ उसको एकदम सांत्वना देती रहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर चिड़िया की बच्ची अपनी माँ की छाती से लगे हुए ही ऐसे सो जाती है जैसे अब कभी उस नींद से
जागेगी ही नहीं। तो इस तरह इस कहानी में जैनेंद्र कुमार जी ने ये समझाया है कि आज़ादी की कीमत धन दौलत से नहीं लगाई जा सकती है। चाहे हमें कितनी भी धन दौलत दी जाए, पर अगर हमें गुलामी का जीवन जीने के लिए कहा जाएगा तो हम में से किसी को भी वो जीवन पसंद नहीं आएगा। इस बात को समझाने के लिए उन्होंने एक चिड़िया की छोटी सी बच्ची का सहारा लिया है, और इसमें माधवदास के बहुत लालच देने पर भी चिड़िया की बच्ची अपनी माँ को, अपनी स्वतंत्रता को छोड़ने के लिए राजी नहीं होती है। और एक तरफ माधवदास है जो कि इतना धनी है, उसके पास संसार की सारी सुख सुविधाएं हैं, नौकर चाकर हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, भरा पूरा घर परिवार है, फिर भी वो अंदर से असंतुष्ट है, जो कि ये बताता है कि धन दौलत होना ही इंसान के खुश होने के लिए काफ़ी नहीं है। मन की खुशी इन बाहरी चीज़ों से नहीं खरीदी जा सकती। मन को खुश करने के लिए इन सोने चांदी की चीज़ों और संगमरमर की कोठी और इतने सारे नौकर चाकर, ये सभी कुछ व्यर्थ हैं। मन की खुशी एक छोटी सामान्य सी वस्तु से भी पाई जा सकती है। तो इस तरह इन दो पात्रों माधवदास और चिड़िया के माध्यम से लेखक ने एक तरफ तो बाहरी चीज़ों से, भौतिक सुख सुविधाओं से मन की खुशी नहीं खरीदी जा सकने की बात बताई है, और दूसरी तरफ चिड़िया की बच्ची के माध्यम से ये बताया है कि चाहे कितने भी सुख सुविधाएं दी जाएं, कितना भी धन दौलत दिया जाए, लेकिन इस सब के बावजूद भी हम आज़ाद रहना चाहते हैं, हमें गुलामी का जीवन पसंद नहीं है। तो उम्मीद है आपको ये कहानी समझ में आई होगी। इसके अगले भाग में हम इसके प्रश्नोत्तरों के साथ फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।